नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का थार क्लासेस धनाऊ के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम प्रतियोगी के लिए टॉपिक साइंस के टॉपिक विद्युत धारा का डिस्कस करेंगे। किसका करेंगे? विद्युत धारा टॉपिक का हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे कंपटीशन में आते हैं, तो हम आज इससे जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं और इसका कंसेप्ट क्या है, वो सारे हम जानेंगे। हम इस टॉपिक को दो वीडियोस के माध्यम से समझेंगे। तो आज जो वीडियो है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आपको पहले थोड़ी सी इसकी रूपरेखा बताता हूँ। एक तो इसकी पढ़ेंगे, एक पहले नंबर पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। 2 नंबर हम विद्युत धारा का सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूत्र पढ़ेंगे। 3 नंबर हम इसका मात्रक पढ़ेंगे। विद्युत धारा का क्या पढ़ेंगे? मात्रक। और 4 नंबर हम जो विद्युत धारा है इसकी दिशा पढ़ेंगे कि इस विद्युत धारा की दिशा क्या रहती है। तो विद्युत धारा की दिशा के बारे में पढ़ेंगे। और 5 नंबर हम पढ़ेंगे ये सदिश राशि है या अदिश राशि। विद्युत धारा जो होता है वो सदिश है या अदिश, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके बारे में कि विद्युत धारा की प्रवाह का कारण क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है। तो विद्युत धारा के प्रवाह का कारण पढ़ेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित होती क्यों है। इस वीडियो के अंतर्गत ये इतनी बातें हम पढ़ेंगे जो आपको यानी एक रूपरेखा बनाते हैं कि वास्तव में हम इस पाठ से पढ़ेंगे क्या, इस टॉपिक से पढ़ेंगे क्या। ये धारणा हमारे दिमाग में होना अति आवश्यक है विद्यार्थियों। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। विद्युत धारा के क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। तो परिभाषा का मतलब है आवेशों की प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसा कि आपने सामने लिखा है कि अगर किसी चालक तार में से आवेश प्रवाहित होते हैं तो आवेश प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। या आप इसकी दूसरी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि किसी चालक तार में एकांक समय में, किसमें? एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होते हैं उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी यदि किसी चालक कह दो, परिपथ कह दो, एक ही बात है। चालक में एकांक समय में यानी एक निश्चित समय में, एकांक समय का क्या है? मान लो कि समय एकांक है यानी 1 सेकंड है। उस सेकंड में जो उस परिपथ से या उस चालक तार से विद्युत धारा या आवेश गुजरेगी उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। यदि किसी चालक में एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को, आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी दोनों परिभाषाओं में कोई फर्क नहीं है, बहुत ही सेम बात है, यानी दोनों चीजें एक ही है। या आवेशों की प्रवाह की जो दर हो रही है, मतलब जो समय लग रहा है आवेशों को यहां से गुजरने में, या समय को एकांक कर दिया गया है यानी एक यूनिट कर दी है, फिक्स कर दिया है कि 1 सेकंड में समय को एक इकाई के रूप में ले लिया गया है। समय को किसके रूप में ले लिया गया है? एक इकाई के रूप में ले लिया गया है। तो वहां से आवेशों की जो संख्या गुजरेगी उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। यानी ये क्लियर चीज हो गई कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या रहती है। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा का सूत्र। क्या पढ़ेंगे? सूत्र। अब सूत्र पढ़ने के लिए अगर हम कहते हैं माना किसी परिपथ
किसी परिपथ के बिंदु Q आवेश, बिंदु के Q आवेश t समय में गुजरते हैं तो विद्युत धारा होगी। यानी कि कोई चालक तार है, उस चालक तार में क्या है, उस चालक तार के किसी बिंदु से Q आवेश गुजरते t समय में। कब गुजरते हैं? Q आवेश गुजरते t समय में। तो विद्युत धारा क्या होगी? विद्युत धारा का प्रतीक जो होता है वो होता है I। क्या होता है? I। तो I बराबर हो जाएगा Q बट्टे T। Q का मतलब क्या हो गया? आवेश। Q का मतलब क्या हो गया? उस बिंदु से गुजरने वाले आवेश, और समय यानी उसमें कितना समय लग रहा है, यानी ये हो जाएगा समय। तो ये हो गया विद्युत धारा का क्या हो गया? सूत्र हो गया। विद्युत धारा का क्या हो गया? सूत्र हो गया है। अब विद्यार्थियों हमें इसका मात्रक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विद्युत धारा का मात्रक पढ़ना है कि इसे किस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आप जानते हैं आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। तो यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। और ये चीज एक वैज्ञानिक था एम्पियर, उसने समझाई थी। इसके सम्मान में इसका मात्रक क्या रखा जाता है? एम्पियर रखा गया। क्या रखा गया है? एम्पियर रखा गया है। और इस एम्पियर को ए से प्रदर्शित किया जाता है। यह बात ध्यान में रहे। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा? अब क्वेश्चन सीधा आएगा कि विद्युत धारा का मात्रक है। क्वेश्चन क्या आएगा? विद्युत धारा का मात्रक है, और दोनों मात्रक दे दिए जाएंगे। यानी पहला जो प्रश्न के ऑप्शन होंगे उस ऑप्शन के अ में दे दिया जाएगा आपको, क्या दे दिया जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। और दूसरे ब ऑप्शन में क्या दे दिया जाएगा? एम्पियर। और स ऑप्शन में दे दिया जाएगा ए व बे दोनों। और द ऑप्शन में आ जाएगा कोई नहीं। तो अब आप ध्यान से सुनिए। यानी कि आप क्या करोगे? अब आपने पढ़ लिया कूलाम प्रति सेकेंड, और आप वहां प्रश्न को अटेंड करते समय ये गलती कर देंगे, कूलाम प्रति सेकेंड आया मतलब मेरा राइट है, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन आपको ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़ने जरूरी है। अगला ऑप्शन भी एम्पियर हो सकता है और विद्युत धारा का मात्रक दोनों राइट है। तो विद्यार्थियों ये गलती आपको नहीं करनी है और इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपने मात्रक। क्या हो गया? मात्रक। अब परिभाषा आती है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं। क्या परिभाषा आती है? 1 एम्पियर विद्युत धारा की किसकी आती है? 1 एम्पियर विद्युत धारा की। अब आप इसको समझने के लिए बहुत ही इजी बात है कि अब मान लीजिए 1 एम्पियर का परिभाषा कब आएगी? जब समय भी एकांक हो, समय यानी 1 सेकंड हो, और उस 1 सेकंड में अगर किसी परिपथ से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यानी अपने आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है Q बटे T। Q का मान भी क्या हो? 1, और T का मान भी क्या हो? 1, और 1 का भाग 1 में जाएगा 1 बार। तो ये उत्तर कितना आ गया? 1 एम्पियर। कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी चालक तार से या अगर किसी परिपथ से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, 1 सेकंड में क्या होते हैं? 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं। हम कह सकते हैं अगर किसी चालक तार में 1 सेकंड में, किसमें? 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो उन्हें
1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही इजी बात है। अगर मान लो कि किसी चालक तार में क्या होता है, 1 सेकंड में 1 कूलाम ही आवेश प्रवाहित होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। तो ये चीज आपको यहां तक मात्रक तक जो क्लियर चीज है वो मैंने आपको बता दी है, और आप आराम से इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब अपन अगला पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे धारा की दिशा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, धारा की दिशा के बारे में। तो विद्युत धारा की दिशा क्या रहती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा की दिशा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं विद्युत धारा की दिशा। बहुत ही इजी बात है, जो विद्युत धारा की दिशा है। अब देखो, विद्युत धारा की दिशा, इस बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, मान लेते अपन ये कोई बैटरी है, और ये बैटरी का धन टर्मिनल है, और ये बैटरी का क्या है, ऋण टर्मिनल। अब आप थोड़ी सी यहां बात याद रखना, जो ऋण टर्मिनल होता है वो छोटा होता है, और धन टर्मिनल होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसको अपन बैटरी को किसी चालक तार से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, किसी चालक तार से जोड़ देते हैं। और चालक तार में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर थोड़ी देर आप इसको देख करके और आराम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा इसका कंसेप्ट क्या है। अब देख सकते हैं आप, जो ये इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में है, ये ऋणावेशित है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है। और जो ये चालक बैटरी जुड़ी हुई है इस चालक तार से, उस बैटरी का ये सिरा क्या है, धन टर्मिनल है। क्या सिरा कौन सा है, धन टर्मिनल। और ये आवेश क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। आवेश क्या है, विपरीत है, विजातीय आवेश है। और विजातीय आवेश हो जाने के कारण ये आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित। मतलब इलेक्ट्रॉन है वो धन टर्मिनल की ओर गति करेगा। किसकी दिशा में गति करेगा, धन टर्मिनल की ओर। और आप विद्यार्थियों जानते हैं कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। किस दिशा में होता है विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो किस दिशा में जाएगा, इस धन टर्मिनल की ओर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये विपरीत आवेश का है। और विपरीत आवेश, विजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस चालक तार में बैटरी के धन टर्मिनल की ओर गति करेंगे, लेकिन विद्युत धारा इसके उल्टी, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में गमन करती है। तो यानी विद्युत धारा है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर गति करेगी। तो धारा की दिशा क्या रहेगी, धारा की दिशा रहेगी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। या मैं इसे क्या कह दूं, या मैं ये कह दूं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। या मैं इसे क्या कह दूं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में। आप जान गए विपरीत दिशा में कैसे हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेशित है, और ऋणावेशित होने के कारण ये धन टर्मिनल की ओर गति करेगा। तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो धारा इसके विपरीत दिशा में चलती है। धारा इसके विपरीत दिशा में चलती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी ये दो ऑप्शन में दोनों देकर के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो दोनों बात आपको याद रखनी है। बच्चों, पढ़ते समय एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ टाइप, यानी आपसे इस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। पढ़ते समय हमेशा ये बात याद रखें, और उस समय आप एक एग्जामिनर बन जाएं। अगर मान लें कि आप एग्जामिनर हो
और आपको कह दिया जाए कि इस टॉपिक से प्रश्न बनाने हैं, तो आप कैसे प्रश्न बनाएंगे ये जरूर सोचें। और जब ये चीज सोच लोगे उस समय आपको वो टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। यानी कंसेप्ट तो सब पढ़ते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं ये बात अपने दिमाग में होनी चाहिए। अब विद्यार्थियों, हमने विद्युत धारा की दिशा की बात कर ली। अब हम करेंगे ये विद्युत धारा जो होती है ये सदिश राशि है या अदिश राशि, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि सदिश और अदिश किसे कहते हैं। विद्युत धारा है ये सदिश राशि है या अदिश। और ये चीज पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी सदिश और अदिश के बारे में आपको बता देता हूं कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। सदिश और ये हो गया अदिश। अब देखो, सदिश में दो चीज होती है। एक तो होती है दिशा, क्या होती है, दिशा, और एक होता है परिणाम, वैल्यू होती है। और अदिश राशि के अंतर्गत केवल परिणाम ही होता है, यानी उसमें दिशा नहीं होती है। अब मान लीजिए कि अब मैंने बात कर रहा हूं, मैं बल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, बल की, फोर्स की। और बल की जब बात करता हूं तो अब मैं किसी वस्तु पर बल लगाऊंगा तो बल लगाने की एक दिशा होगी, चाहे उत्तर से पूर्व लगाऊं या वस्तु के ऊपर की ओर उठाने के लिए ऊपर की ओर बल लगाऊं या वस्तु को नीचे धकेलने के लिए नीचे की ओर लगाऊं, यानी एक बल लगाने की दिशा होगी। इसलिए बल एक सदिश राशि है और दिशा भी होगी और बल का क्या होगा, परिणाम भी होगा, वैल्यू भी होगी, मान भी होगा। यानी 5 न्यूटन लगा रहा हूं या 10 न्यूटन लगा रहा हूं या 6 न्यूटन लगा रहा हूं, तो यानी ये बल की दिशा भी है और बल का परिणाम भी है। इसलिए बल एक क्या है, सदिश राशि है। अब अदिश की बात करूं तो जैसे टाइम, समय की बात करूं मैं, अब 9 बजे, तो 9 बजने के जो टाइम है, मतलब कि 9 बजे यानी 9 टाइम जो समय है वो सदिश राशि है या अदिश। अब 9 बजने के साथ कोई ये परिणाम तो है, मतलब 9 बजे एक परिणाम है, मान है, वैल्यू है, लेकिन इसकी कोई दिशा थोड़ी होती है कि पूर्व की ओर 9 बजे हैं या पश्चिम की ओर 9 बजे हैं या नीचे की ओर 9 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन यानी समय में क्या होती है, दिशा नहीं होती है। और दिशा नहीं होने के कारण समय एक क्या है, समय एक अदिश राशि है। तो अब आप सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा जान गए होंगे। वैसे विस्तृत राशियां जब पढ़ेंगे तब आराम से इसको जानेंगे। अब विद्यार्थियों ध्यान दें, तो इस प्रकार अब अपन बात कर लें विद्युत धारा की। किसकी बात कर लें, विद्युत धारा की बात कर लें। तो विद्युत धारा की दिशा भी होती है कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, और विद्युत धारा का परिणाम भी होता है, वैल्यू भी होती है, मान होती है, जैसे 5 एम्पियर 4 एम्पियर ऐसे मतलब मान होता है। तो अब आप निश्चित ही कहेंगे कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है। आप ही नहीं, 99% लोग क्या कहेंगे कि विद्युत धारा एक क्या है, सदिश राशि है। लेकिन ये सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। और अदिश राशि क्यों है, इसका कारण जानिए। अब एक तीसरी चीज और आती है, वो आता है सदिश का योगफल नियम। योगफल नियम, सदिशों का एक योगफल नियम आता है। और ये विद्युत धारा 2 चीजों का पालन करती है, लेकिन इस तीसरे चीज की जो नियम है, इस नियम का पालन नहीं करने के कारण ये कैसी राशि है, अदिश। अब ये नियम क्या कहते हैं, अब जैसे अपन बल को ले लें। अब मान लो ये कोई एक वस्तु पड़ी है और मैंने इधर से 5 न्यूटन बल लगाया और इधर से भी क्या किया, 5 न्यूटन बल लगाया। अब 5 न्यूटन बल दोनों विपरीत दिशा में लगाया और विपरीत दिशा में लगाने के कारण नेट बल है जो क्या हो गया, शून्य। परिणामी बल क्या हो गया, शून्य। वस्तु न तो इधर गति करेगी और न ही इधर गति करेगी, वस्तु क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। इसे कहते हैं सदिशों का योगफल नियम। तो नेट जो परिणामी बल होता है वो क्या हो जाता है, वो शून्य हो जाता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं किसी परिपथ में। इस परिपथ में क्या हो रही है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब एक परिपथ इधर है और एक परिपथ इधर है, इधर भी एक बल्ब जुड़ा है, वहां 5 एम्पियर की धारा जा रही है। मान लो यहां पर भी क्या कर रही है, 5 एम्पियर की धारा जा रही है। अब दोनों दिशाओं में जो बल्ब लगे हैं वो दोनों जलेंगे।
ऐसा नहीं है कि विपरीत दिशा में प्रवाह होने के कारण जो परिणामी जो नेट विद्युत धारा है वो शून्य नहीं हो रही है। विपरीत दिशा में प्रवाहित होने के कारण भी परिणामी जो विद्युत धारा है वो क्या है, शून्य नहीं हो रही है। और शून्य नहीं होने के कारण विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है, यानी ये सदिशों के योगफल नियम का पालन नहीं करती है और इस कारण विद्युत धारा एक क्या है, अदिश राशि है। ये बात भी अपने दिमाग में बिठा लेनी है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, किस कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब प्रवाह का कारण पढ़ेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह का कारण पढ़ेंगे, ये प्रवाहित क्यों होती है, प्रवाह का कारण। अब इसका कारण दो चीजें, अब ध्यान से सुनिए। पहली चीज तो ये प्रवाहित होती है वो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कारण है मुक्त आयन। इन दो चीजों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हो गया, अब मान लीजिए जो चालक तार होते हैं, जैसे लोहा हो, तांबा हो, चांदी हो, चांदी सर्वोच्चतम चालक है, तो जो चालक तार होंगे वो क्या, उसमें क्या होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही उनको बैटरी से करंट मिला तो वो मुक्त होने के कारण प्रवाहित हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, प्रवाहित। और इस कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और अब जैसे अचालक तार है, मान लो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को आप कितना भी करंट दे दो, बैटरी से जोड़ दो, लेकिन उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। प्लास्टिक जल जाएगा लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। विद्यार्थियों ये बात समझ के रहिए। अब जैसे मुक्त आयन, अब मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, NaCl। NaCl जब ठोस अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, तब ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। और जब ये गलित अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है, गलित अवस्था में, और गलित अवस्था में होता है तब ये टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, आयनित हो जाता है। और आयनित हो जाता है Na+ और Cl-। और Na+ और Cl- में जब आयनित होता है तो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त आयन आ जाता है। क्या आ जाता है, मुक्त आयन आ जाता है। और इस मुक्त आयन के कारण गलित अवस्था में NaCl क्या हो जाता है, NaCl हो जाता है विद्युत का सुचालक, यानी उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ये बात थी अपने, मैंने आपको पहले ही जो स्ट्रक्चर से बात बताई थी कि आज अपन ये पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक अपना अभी समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन अगला जो बचा हुआ है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।